आज का ये जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग सीखेंगे कि ये जो हमारी एसी है अगर नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, अगर इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं ऑन हो रहा है, अगर ये फैन नहीं चल रहा है तो पीसीबी खराब है कि फैन खराब है, मतलब इसमें क्या फॉल्ट आता है और कैसे उस फॉल्ट को फाइंड किया जाता है, ये चीज़ सीखेंगे। और बिना इसके हम एसी बना ही नहीं सकते हैं। जब हम फॉल्ट को पकड़ ही नहीं पाएंगे बनाएंगे कहाँ से, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहली चीज़ है, इस मशीन में एक फॉल्ट आ रहा है किसी कस्टमर को, वहाँ जाने के बाद वो कह रहा है कि हमारी एसी ऑन ही नहीं हो रही, मतलब पीसीबी भी ऑन नहीं हो रही है, तो कुछ चल ही नहीं रहा है। तो कुछ ना चल रहा है तो बहुत सारे इसमें रीज़न हो सकते हैं। तो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी से उन सभी रीजनों को चेक करते हैं कि हाँ ये खराब हो सकता है, ये खराब हो सकता है, ये खराब हो सकता है। तो सबसे पहला फॉल्ट इसमें ये हो सकता है कि हमारी ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड में सप्लाई नहीं आ रही होगी, हो सकता है ये है। अगर ये सही है तो फिर उसके बाद हो सकता है कि ये जो केबल है, मेन केबल खराब होगा, या फिर अगर केबल भी सही है तो हो सकता है इसका फ्यूज उड़ गया होगा, फ्यूज खराब होगा तभी नहीं ऑन होगी ना पीसीबी। अगर फ्यूज भी सही है तो हो सकता है कि पीसीबी ही खराब होगी। एक चीज और, अगर कस्टमर के वहाँ एक दिन पहले कोई टेक्नीशियन आया था, उससे पहले उसकी एसी डिस्प्ले ऑन हो रहा था, लेकिन टेक्नीशियन के आने के बाद से डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कनेक्शन भी गलत किया गया होगा। कैसे कनेक्शन गलत, मतलब रिले का इनपुट को आउटपुट कर दिया गया होगा और आउटपुट को इनपुट, तो ये सब फॉल्ट हो सकते हैं। तो कौन सा फॉल्ट है ये कंफर्म करना पड़ेगा। तो चलिए कंफर्म करते हैं इस चीज़ को। फिलहाल मीटर को कहाँ करेंगे हम, वोल्टेज नापने के लिए क्या करेंगे, एसी वोल्टेज पे सेट कर लेंगे। ये एसी वोल्टेज 750 लिखा हुआ है, इस पर करने के बाद हम इसके दोनों प्रोब को इसके अंदर डाल देंगे, मतलब कि सॉकेट में लगा देंगे और बटन को ऑन कर देंगे। देखिए सप्लाई आ गई ना, 223 वोल्टेज आ रहा है। अगर 200 वोल्टेज या 200 से प्लस वोल्टेज आ रहा है तो ठीक है, मतलब कम से कम 200, ज़्यादा से ज़्यादा 140 145, उससे ज़्यादा ना रहे। क्लियर। तो फिलहाल ये हमारा बोर्ड सही है खराब है, सही है। तो अब जब बोर्ड सही है तो इसका मतलब है कि अब एसी में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। एसी में फॉल्ट है मतलब हम ये चेक करें कि एसी के पीसीबी तक सप्लाई पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, केबल को यहाँ पे लगाएंगे, इसको पकड़िए थोड़ा सा पकड़िए, ये तार ध्यान दीजिए आप लोग, ये तार जाके लगा है ना यहाँ पे रिले पे और पीसीबी के, मतलब ये न्यूट्रल वाले पॉइंट पे, तो हम वहीं से ये तार उठा लेंगे, ये उठा लिए और ये उठा लिए। अब ये तार चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्रोब को यहीं पे है वहीं पे रहेगा वोल्टेज पे, यहाँ पे लगा लेंगे, हो जाएगा बस, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया इसको, अब लगाइए। अगर यहाँ तक सप्लाई आ जाएगी इसका मतलब ये केबल भी सही है, आ गई ना सप्लाई। अब निकालिए। अगर यहाँ तक सप्लाई आ रही है उसके बाद भी हमारी एसी चालू नहीं हो रही, देखिए हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को एक बार लगा करके। देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया, चालू करिए, दिखाइए। देखिए अभी डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिखाइए इनका, ऑन करिए। देखिए आ रहा है क्या डिस्प्ले नहीं आ रहा है, लेकिन पीसीबी तक सप्लाई पहुँच रही है। रुकिए दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल और ये फेस है, आ रही है ना, देखिए। तो इसका मतलब अगर सप्लाई पीसीबी तक पहुंच रही है उसके बाद भी पीसीबी ऑन नहीं हो रही तो हो सकता है फ्यूज भी खराब है। तो हम एक बार फ्यूज को भी देख रहे हैं, सप्लाई निकालिए। फ्यूज यहाँ लगा रहता है, ठीक है ना। फिलहाल हम फ्यूज निकाल दिए थे पहले ही, तो ये फ्यूज है, तो फ्यूज उसको वहां से निकाल लेंगे, आराम से निकल जाता है। और ये यहाँ पे लगा करके ऐसे चेक करते हैं। मीटर कहाँ रखेंगे, कंटिन्यूटी में, क्योंकि वहां नहीं बताया। कंटिन्यूटी के लिए हम दोनों प्रोब पर दोनों पॉइंट लगा रहे हैं, ठीक है। ये जो फ्यूज होता है ज्यादातर 1.5 एम्पियर का फ्यूज एसीयू में लगाया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे ना बहुत बारीक सा लिखा रहता है, आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। तो अगर ये खराब हो जाए तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाएंगे, उससे बोलेंगे कि ये फ्यूज दे दीजिए, तो देख के दे देगा कि कितने एम्पियर का है। आप खुद देख सकते हैं कि 1.5 लिखा रहेगा, वही लेके आइए सीधा यहाँ पे लगा दीजिए। तो फिलहाल हम मान लीजिए फ्यूज भी लगा देते हैं। यहाँ पे फ्यूज लेके आए, लगा दिए, और फ्यूज लगा दिए, समझते रहिए ध्यान से। फ्यूज लगा दिए, चालू करिए, अब तो चल जाना चाहिए। हाँ, अभी भी ऑन नहीं हुआ और हमने चेक करी सप्लाई वहां तक पहुंच रही है। तो हो सकता है कनेक्शन अगर कोई आया होगा तो कनेक्शन उल्टा हुआ होगा। अपने आप कनेक्शन उल्टा होता है कभी नहीं। तो हो सकता है कि कोई, हो सकता है कि आया रहे एक दिन 2 दिन पहले, एक बार चेक करेंगे कि ये कनेक्शन कहीं रिले में उल्टा तो नहीं लग गया है। तो रिले का इनपुट कौन होता है, किसे पहचानते हैं, फ्यूज के जरिए से, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा देखिए, ये यहाँ लगा था और ये जो सप्लाई वाला उस साइड में लगा था। तो जिधर इनपुट होता है, इनपुट की पहचान ये है कि फ्यूज पे एक प्रोब रखेंगे
और दूसरे से ये रिले वाले पॉइंट को चेक करेंगे। तो जिस पे ये आवाज कर दिया या कुछ मान बता दिया वही इनपुट है, उस पे फेस जाएगा, और जिस पे नहीं बताया वो आउटपुट हो जाएगा कंप्रेसर के लिए। चेक करते हैं, देखिए नहीं बता रहा है, इस पे देखते हैं बता रहा ना। तो इसका मतलब इनपुट ये है, तो फेस वाला तार इस पे लगना चाहिए, लेकिन फेस वाला तार किधर लगा था, उधर लगा था ना। तो फिलहाल हम इसको सीधा कर लेते हैं, फिर चला लेते हैं। अब देखिए अगर ये सीधा करने के बाद भी ना चले तो क्या खराब, पीसीबी खराब, 101% पीसीबी खराब है। सीधा लग जाएंगे, बनवाएंगे, लगा देंगे, सही है। चलो अब देखिए क्या होता है मशीन के ऊपर थोड़ा सा। अभी चल गया। अब देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुका है, मशीन चालू हो चुकी है, मतलब हमारा कंप्रेसर फैन स्टार्ट हो चुका है। कंप्रेसर 3 के बाद स्टार्ट होगा, चालू हो गया ना। फाल्ट मिल गया, फाल्ट था ये रिले उल्टा लगा, मतलब कनेक्शन उल्टा लगा हुआ। इतना कर लेंगे, इतना हो जाएगा। अभी यही सारी चीजें एक लोगों से पूछा जाएगा पेट के लिए, तो याद रहे, जो ना है उसको दोबारा पूछ लीजिएगा आप लोग। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, 4-5 फाल्ट बता दें इसमें। अगर ये होगा दूसरा फाल्ट आते हैं हम लोग दूसरे वाले से, क्लियर। दूसरा फाल्ट आ गया, किसी दूसरे कस्टमर को हम लोग गए, सही हो गया, उसके वहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है, उसका फैन नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, लेकिन कंप्रेसर 3 मिनट के बाद स्टार्ट हो जा रहा है। कूलिंग हो गई नहीं होगी। तो फैन ना चलने का रीजन पीसीबी खराब होगी, मतलब सप्लाई ये नहीं दे रही होगी, फैन मोटर खराब हो गया होगा, या चूहों ने तार को काट दिया होगा, या फिर जो इसका कैपेसिटर है फैन का ये भी खराब हो गया है। तो हो सकता है कोई, हाँ वायरिंग भी हो सकती है गलत, लेकिन ये बहुत कम मिलता है ना, क्योंकि अगर कोई आया रहेगा तो गलत होगा, कोई नहीं आया होगा तो फिर उसको थोड़ा सा साइड रखते हैं। फिलहाल ये सब चेक करते हैं। तो हमें अब ये कंफर्म करना पड़ेगा फैन खराब है कि पीसीबी खराब है या कैपेसिटर खराब है। इसके लिए इसको बंद करिए, इसको निकालिए। तो इस चीज़ के लिए ध्यान से समझते जाइए आप लोग। इस चीज़ के लिए पंखे के सभी तारों को पीसीबी से डिसकनेक्ट कर लेंगे। इतने तार, ये देखो पंखा कनेक्ट हो गया, डिसकनेक्ट हो गया। ये कैपेसिटर के तार को भी निकाल लेंगे। अब मोटर चेक करने का तरीका आप लोगों को पता ही है, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे किसी एक पर रख करके। चलिए लगा दिए, सबको चेक करेंगे। देखिए बता रहा ना, देखिए मीटर दिखाई दो तार, इसमें चेक करते हैं तार। किसी एक तार पर भी नहीं बताया या किसी तार में नहीं बता रहा, मतलब मोटर खराब। देखिए बता रहा है ना, ठीक है, बता रहा ना, मतलब मोटर तो ठीक है, लेकिन 100% ठीक है। हो सकता है कि जाम भी हो सकता है, कुछ और दिक्कत हो, रोटेशन खत्म हो गया उसका, मतलब कि किसी वजह से बाइंडिंग वगैरह शार्ट हो गई, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए हम इसको एक बार डायल चला लेंगे। डायल चलाने का तरीका ये है कि पहले एक बार कैपेसिटर चेक कर लेंगे, कैपेसिटर सही है कि नहीं है। तो हाँ वही करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ना चार्ज कर लेंगे। चार्ज करने का तरीका ये है कि एक कैपेसिटर कैसे चेक किया, तो देखिए आप लोग चालू करिए। हाँ हो गया, देखिए चार्ज कर रहे हैं इसको हम लोग, पहले चार्ज हो गया, बताइए निकालिए। अब इतना होने के बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं दोनों साथ। अगर इस पार किया तो ठीक है, नहीं किया तो खराब। किया ना, थोड़ा सा कम बताया तो एक बार और चेक कर लेंगे, फिर कम बताया तो एक बार, मतलब इतना भी अगर बता दे तो मोटर चल जाएगा, भले स्लो चलेगा लेकिन चल जाएगा। और एकदम ना बताया तो मतलब फिर नहीं चल पाएगा, तो फिर खराब है। तो फिलहाल ये स्पार्क कर रहा है, मतलब कि ये ठीक है। चला रहे थे डायरेक्ट चलाने के लिए इसका कैपेसिटर वाला तार जो रहेगा वहां से देख लेंगे, उसको कैपेसिटर में लगा देंगे। और उसके बाद फिर जो कॉमन वाला है इसको दे देंगे न्यूट्रल, और इनको बारी बारी फेस देंगे तो चलेगा। तो चलिए दे लेते हैं। तो मन करे तो इसी केबल से कर ले, कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी, कर लेते हैं, इसी से सही रहेगा। केबल अपना है, इसी केबल से कर लेते हैं। उसको उठाइए, वो करिए तो न्यूट्रल वाले तार को कॉमन वाले तार पे इसे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसको हटाना है ही नहीं हमको। और बस इस वाले तार को बारी बारी देंगे, हाई लो मीडियम चलेगा। चलाइए, ऑन करिए। देखिए अब फैन, देखिए फैन सर दिखाइएगा थोड़ा सा। ये देखिए फैन चल रहा है लो, फैन स्टार्ट हो चुका है, लो चल रहा है ना। अब ये देखिए मीडियम वाइब लगा रहे हैं, मीडियम, ये देखिए हाई चल रहा है ना। बंद कर दीजिए, लगाइए। फैन मोटर को डायरेक्ट चलाने पर फैन मोटर चल जा रहा है, बस पीसीबी से नहीं चल रहा है। तो क्या खराब है? पीसीबी खराब। मोटर तो हम चेक करके ये जान गए पीसीबी खराब है, लेकिन इंटरव्यू देने का या हम काम कर रहे हैं तो हमें ये कंफर्म करना है कि पीसीबी सच में सप्लाई दे रही है या नहीं दे रही है। मतलब पीसीबी चेक करना है, मोटर को नहीं। अगर पीसीबी सप्लाई दे देगी और मोटर नहीं चलेगा तो पीसीबी सही, मोटर खराब। और पीसीबी अगर सप्लाई ही नहीं देगी तो इसका मतलब पीसीबी ही खराब है। तो पीसीबी चेक कैसे करेंगे ये जानना पड़ेगा। तो कनेक्शन कर लेते हैं पहले इसका। ये तार जो जहाँ से निकाले थे वहाँ पर सप्लाई वाला तार लगा लेते हैं।
ये मोटर का तार हटा देंगे यहाँ से, मोटर से कोई मतलब नहीं है। किसको नहीं दिख रहा है जल्दी बताइए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा बोल दिया करिए, नहीं तो आएगा ही नहीं समझ में कुछ। तो हम लोग सब चीज एकदम कनेक्शन हुआ है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं ना, सब कुछ कनेक्शन हुआ है। सिर्फ क्या निकला इसमें से, फैन का सब तार, फैन का हर एक तार यहाँ से निकल चुका है। और हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे यहाँ, वोल्टेज। तो वोल्टेज पे मीटर को लगा लेते हैं और एसी को अपने चालू करते हैं। इसको ऑन करिए, केबल लगाइए, इसका चालू करिए, ऑन करिए। पीसीबी हमारी ऑन हो चुकी है, लेकिन हमारा कोई भी चीज़ नहीं चल रहा है। फैन मतलब निकला हुआ चलेगा कहाँ से, है ना। कंप्रेसर कब चलेगा, 3 मिनट बाद चलेगा। तो हमें चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं पीसीबी। तो हमको ये बताइए, ये न्यूट्रल वाला जो जंक्शन है यहाँ पे न्यूट्रल ही रहेगा ना, और यहाँ से क्या निकलता है, लो मीडियम हाई पे फेस। तो हमें ये चेक करना है कि लो मीडियम हाई पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम चेक करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक न्यूट्रल पे लगा दिए एक प्रोब, और दूसरे चेक कर देख रहे आ रहा नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे आ गया ना, आ रहा है। इस पे चेक करते हैं, नहीं आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है, आपको बता सकते हैं आप लोग? हाँ, एक बार में ये लो ही चलाएगा, या एक बार में ये हाई ही चलाएगा, एक बार में ये मीडियम ही चलाएगा, एक ही बार में तीनों थोड़ी चला देगा। तो ये आ रहा है, लेकिन इसको भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ देखिए फैन स्पीड लिखा हुआ है, अभी तक लो चल रहा था, फैन स्पीड लो मीडियम कर दी है। अब कहाँ दो होगा ना, मीडियम कहाँ चलाएगा, मीडियम पे। देखिए आ गया ना यहाँ सप्लाई, और यहाँ से हट चुका है। देखिए हट गया, यहाँ से यहाँ आ गया। अब हम इसको कर देंगे हाई, तो हाई कर देंगे तो तीन आ गया ना हाई। देखिए ये हाई आ गया यहाँ पे, बाकी ये दोनों हट चुके हैं। देखिए हट गया ना, क्लियर। इसका मतलब है कि हमारी पीसीबी इस फैन को सप्लाई दे रही है, लेकिन फैन नहीं चल रहा। तो क्या खराब है, हाँ फैन खराब है, मतलब मोटर खराब है। कैपेसिटर चेक कर लें एक बार। आ गया इतना हो जाएगा। किसको यहाँ तक डाउट बताइए, फिर आगे बताएं फाल्ट। इतना अगर हो गया हो तो आगे बताएं, बाकी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए कैसे ये किए। आगे बढ़ा जाए, आगे चलिए आगे देखते हैं। अब एक दूसरा फॉल्ट इसमें आ गया। वो फॉल्ट ये है कि इसका फैन तो चल रहा है, लेकिन हमने इंतजार कर लिया लगभग 5 मिनट, उसके बाद भी ये हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहला रीजन, जो कॉमन रीजन, जो कोई फॉल्ट है ही नहीं, वो है कि किसी बच्चे ने या किसी आदमी ने रिमोट के द्वारा एसी को फैन मोड पे डाल दिया होगा। अगर रिमोट के द्वारा एसी को फैन मोड पे डाल दिया जाएगा तो कंप्रेसर चलेगा? तो सबसे पहला काम वही चेक करेंगे रिमोट को, कि कूलिंग मोड पे है या नहीं है। तो रिमोट कैसे चलाते हैं आप लोगों को बताया जाएगा सही से। तो फिलहाल ये कूलिंग मोड पे है। कूलिंग मोड पे होने के बाद भी हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। या तो कंप्रेसर खराब होगा, या तो फिर हमारी ये पीसीबी खराब होगी, या हो सकता है कि कैपेसिटर भी खराब हो सकता है, और तार भी खराब हो सकता है। अगर एक और बड़ा फॉल्ट, अगर ठंडी के टाइम में टेम्परेचर 16 से भी नीचे होगा तो एसी चालू होगी, कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। अगर टेम्परेचर भी डाउन ज्यादा है तो भी हमारी एसी चालू नहीं होगी। तो ये ध्यान है, ठंडी में कभी एसी ऑन ना हो कंप्रेसर, तो फॉल्ट मत समझिए उसको समझिए कि टेम्परेचर पहले से ही उतना जितना एसी से कहा जा रहा लाने के लिए, तो पहले उतने से ये तो चालू होगा, उतना तो नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रहे, कभी कभी ऐसा माइंड में आएगा तो फंस जाएंगे। फॉल्ट कुछ नहीं रहेगा, लेकिन आप सोचेंगे फॉल्ट है, कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। तो उसको ऑन करने का तरीका कोई बताएगा? वो सेंसर को लगाना पड़ेगा। तो रूम सेंसर से हीट करते रहिए कंप्रेसर चालू जब तक हीट रहे। या हीट करने में दिक्कत आपको और एक गर्म पानी में डाल दीजिए, गर्म पानी में डाल के चला लीजिए, जो करना कर लीजिए, हो जाएगा। तो चलिए इस फॉल्ट को समझते हैं, इस चीज़ को। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर के तार, जिससे फैन को चेक किया था ना, वैसे इसको चेक करेंगे। तो हम कंप्रेसर के तार को बाहर निकालेंगे। कंप्रेसर का तार ये देखिए कॉमन का ये है, और ये रनिंग स्टार्टिंग है। इनको बाहर निकाल दिया हमने, कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग को हमने बाहर निकाल दिया यहाँ पर। और चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी सही है या नहीं है। तो थोड़ा सा इधर कर लीजिए। हाँ देखिए आप लोग देखिए, इस पे लगा देते हैं। देख कुछ बता रहे हैं ना, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी चेक कर लेते हैं। पहला स्टेप तो ये हम लोग चेक करने का ना, ये दूसरा है बॉडी साइड चेक करने का। तो बॉडी साइड चेक करने के लिए फैन मोटर जल्दी बॉडी साइड नहीं होता है, कंप्रेसर हो जाया करते हैं, फैन मोटर बहुत कम होता है। फिलहाल चेक करने से देखिए, चेक करते हैं। पहले इसका बॉडी पर रख लेते हैं, दोनों प्रो पे जगह पे कहीं पर भी जहाँ आवाज करेगा वहां से हटाएंगे इसको। बताया ना। अब एक हटाएंगे और तार लाइए, तार ऊपर करिए, तार सबको चेक करेंगे बारी बारी से। बैठ रही उनको दिखेगा नहीं।
देखिए आप लोग, देखिए दिख रहा है आप लोगों को, देखिए देखिए, है ना, ये नहीं बता रहा है, इस पे चेक करते हैं, इस पे भी नहीं बता रहा है, उस पे चलाइए, इस पे भी चेक करते हैं, इस पे भी नहीं बता रहा है। अगर ये ना बताए तो सही है, तो करंट नहीं आएगा इसमें। अगर ये बता दे बॉडी पे तो मतलब कंप्रेसर खराब चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये भी ठीक है, ये दो चीज सही है, मतलब बाइंडिंग तो ठीक लग रही है, लेकिन जाम है या नहीं ये थोड़ी पता है। तो जाम है या नहीं है ये पता करने के लिए चलाना पड़ेगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट चला लेते हैं एक बार। तो इसके लिए रनिंग स्टार्टिंग, देखिए स्टार्टिंग है कैपेसिटर में लगा देते हैं, रनिंग है कैपेसिटर में लगा देते हैं, और उसके बाद कॉमन को और रनिंग को सप्लाई चाहिए, तो सप्लाई वाला तार यहाँ हमारा इसमें है ही, इसी से लगा चला देते हैं। तो रनिंग वाला तार कौन, ये है ना पॉइंट, तो रनिंग वाले को फेस दे देते हैं हमें, दे दिए, और कॉमन वाला ये है, कॉमन वाले को न्यूट्रल। बस ये देखिए सप्लाई पूरी मिल चुकी है। कनेक्शन आप लोग समझ आए कनेक्शन? रनिंग स्टार्टिंग डालना कैपेसिटर में, और रनिंग वाले को फेस, और कॉमन वाले को न्यूट्रल डायरेक्ट हो जाएगा। और एक काम और करना है, एम्पियर मीटर लगा लेना है। 30 एम्पियर इस एसी के ऊपर कितना मिलेगा, 7.3 एम्पियर। ये कह रहा है कि 7 एम्पियर से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, अगर इससे ज्यादा लेगा तो कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो हम इसको मीटर लगा लेते हैं न्यूट्रल फेस किसी एक तार पर, और चेक करते हैं। स्टार्ट। अब देखिए कम से स्टार्ट हो चुका है, एम्पियर ले रहा है 2.4। देखिए तो वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते भी आ जाएगा, बढ़ रहा है अभी। तो 4 एम्पियर ये बता रहा है लगभग। अभी कंप्रेसर ऑन हो गया और एम्पियर ले रहा है 7 एम्पियर से कम। अब कम कितना भी कम ले उससे दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा ना ले, ठीक है। इसका मतलब है ये कंप्रेसर ठीक है। अब दूसरी चीज, एम्पियर ज्यादा लेने पर भी कंप्रेसर खराब नहीं होता है। सुनिए कैसे, एम्पियर ज्यादा लेने का रीजन सिर्फ कंप्रेसर खराब होना ही नहीं है। एम्पियर ज्यादा लेने का रीजन कैपेसिटर भी खराब होना है। कैपेसिटर भी खराब हो सकता है, एसी की सर्विस भी नहीं की गई होगी, तब भी दिक्कत होगी, गर्मी निकल नहीं पाएगी, एम्पियर ज्यादा होगा। गैस कोई अगर चार्ज किया तो हो सकता है गैस ज्यादा चार्ज कर दिया तो भी एम्पियर बढ़ जाएगा, या फिर फैन की स्पीड स्लो हो जाएगी तो भी गर्मी निकाल नहीं पाएगा, तो भी एम्पियर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, या फिर वोल्टेज कम आएगा तो भी एम्पियर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज देख लेंगे, सब चीज सही है, उसके बाद भी एम्पियर बढ़ता जा रहा है तो कंप्रेसर खराब है, ठीक ना। तो अभी ठीक है कि नहीं कंप्रेसर? इसीलिए इसको नहीं चला पा रही है, और ये चल गया इस तरीके से, तो क्या खराब है? नहीं खराब है, आया रहता ना, ठीक है। फिलहाल अब हम चेक करने जा रहे हैं कि पीसीबी हमारी सप्लाई दे रही है या नहीं दे रही है, निकाल लीजिए। अगर एक भी चेक कर लिए तो पीसीबी क्लियर हो जाता है क्या खराब है, लेकिन दोनों चेक करना आना ये ज्यादा अच्छा है। इसको नहीं आया, बताइए वाला फॉल्ट, अगर ये ना आया हो समझ में, ये अभी जो बताए हैं अभी तक, तो पूछिए फिर आगे बताएं। आगे बताएं, आगे देखिए, आगे बहुत तेज पकड़ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब है अभी पूछ रहे हैं। देखिए तो हम इसकी सप्लाई को निकाल देते हैं, और हाँ ये सब चीज चेक करिए। हाँ पता कैसे करेंगे? कूलिंग कम कर रहा है, कूलिंग कम कर रहा है, कूलिंग की प्रॉब्लम आ गई इसमें। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम कूलिंग की प्रॉब्लम आ रही, मतलब ये कह रहे हैं कि हम जाके चेक किए और एसी कौन, ये विंडो एसी है ना, कोई भी एसी नहीं मतलब है, तो हमने चालू किया हम और चला दिए, और कूलिंग भी ये अभी कम कर रहा है। तो कूलिंग कम करने का रीजन सबसे पहले आप देखिए कि इसकी पाइप वगैरह जो है ये अच्छे से गर्म हो रही नहीं हो रही है। अगर ये अच्छे से गर्म हो रहा है, इवापोरेटर अच्छे से ठंडा भी हो रहा है पाइप, बस कूलिंग अच्छी नहीं हो रही है, इसका मतलब गैस का फॉल्ट नहीं है, और कंप्रेसर भी सही चल रहा है, ट्रिप भी नहीं कर रहा है, तो गैस का फॉल्ट मतलब तो मैकेनिकल फॉल्ट है ही नहीं, क्योंकि अच्छे से पाइप गर्म ठंडी हो रही है, एकदम फुल चिल्ड हो रही है, ये अच्छे से एकदम गर्म हो रही है, और ये कंप्रेसर सही से चल रहा है, कोई एम्पियर भी ज्यादा नहीं है, ट्रिप भी नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम है सर्विस की, जाके सीधा मार दीजिए सर्विस, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सर्विस कर दीजिए हो जाएगा। हाँ अगर ट्रिप कर रहा हो, कुछ देर चलने के बाद एम्पियर ज्यादा होकर ट्रिप कर रहा है, तो कैपेसिटर चेक करिए, वोल्टेज चेक करिए, फैन की स्पीड चेक करिए, ये सब चेक करिए, धीरे धीरे जो भी फॉल्ट रहेगा नहीं आया। पंपिंग डाउन, देखिए ध्यान दीजिए, अगर पंपिंग डाउन होगी तो भी क्या होगा, ये अच्छे से गर्म नहीं होगी पाइप, और ना ही ये अच्छे से मतलब ये हमारा ये ठंडा होगा इवापोरेटर। तो इवापोरेटर थोड़ा कम ठंडा हो रहा है, ये कंडेंसर थोड़ा कम गर्म हो रहा है, इसका मतलब गैस का फॉल्ट है। गैस के फॉल्ट में या तो लीक होगा, या चोक होगा, या कंप्रेसर प्रेशर डाउन होगा। जब आप 1 तारीख से क्लास करेंगे ना, तो आपको 7 तारीख तक यही बताया जाएगा। फिर कैसे पता करें कि लो लीक है कि चोक है, कंप्रेसर प्रेशर ही डाउन हो गया, कैसे गेज लगाएंगे, गेज कहाँ बताएगा कहाँ नहीं बताएगा। आप कितने तारीख को आता है?
8 तारीख को ना, 8 तारीख खत्म हो गया था मेरे को, बस 8 तारीख तक पढ़ लीजिएगा, एकदम अच्छे से ही आ जाएगा। गैस वाला एकदम अच्छे से आएगा, जो लोग बीच में आते हैं वो शुरू से वहां तक पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगी। ये क्लियर है, ये इलेक्ट्रिकल क्लियर है, इतना आपको क्लियर। अब कंप्रेसर हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई कंप्रेसर के तार को शॉर्ट करते हैं, सप्लाई इसको दे देते हैं, जल्दी से चला देते हैं यहाँ और यहाँ, मतलब कि पीसीबी को ऑन करना है हमको, और सप्लाई दीजिए, चालू करें इसको। सप्लाई कहाँ कहाँ नापेंगे, कोई बताएगा? कंप्रेसर की सप्लाई कहाँ से निकल के जाती है? और न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल पे रखेंगे और रिले के आउटपुट पे रखेंगे। अगर 3 मिनट के बाद सप्लाई आ गई तो इसका मतलब पीसीबी सप्लाई कंप्रेसर को दे रही है। कंप्रेसर नहीं चल रहा है मतलब कंप्रेसर में फॉल्ट है, तो अभी वेट तो करना ही पड़ेगा। और एक चीज ये भी देखना पड़ेगा, देखिए कूलिंग मोड है, चल रहा है ना ये कूलिंग मोड। अभी ये कहीं इसे कोई कर दे फैन मोड पे, इसे दबा करके भी देखिए फैन मोड आ गया। अब आएगा सप्लाई कभी? चेक करते रहिए, चेक करते रहिए, चेक करते रहिए, कहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कूलिंग मोड पे तो कर लेंगे, देख करके आ गया कूलिंग मोड पे। अब ये जैसे लाइट स्टेबल हो जाएगी, मतलब एकदम लगातार जलने लगेगी, तो इसका मतलब समझ जाइए सप्लाई आउट कर दिया। तो वेट करना पड़ेगा, जब तक हम लोग वेट करें तब तक आप लोग कुछ पूछ लीजिए जो ना समझ में आ रहा है। जब तक सर ब्लिंक करेगा जब तक वो कंप्रेसर नहीं चलेगा। लेकिन ये कह रहा है कि हम चलाना चाह रहे हैं, लेकिन 3 मिनट की टाइमिंग है, उसके बाद ही चला पाएंगे। दूसरा इसका जो पावर आ रहा है, हाँ, तो मीटर को कौन सी मोड पे रखें? पावर चेक करना है तो वोल्टेज पे चेक करेंगे। वोल्टेज है, हाँ, तो वहाँ से कितना वोल्टेज आ आ रहा है वो देखना है। हाँ सर एम्पेयर किस स्थिति में ज्यादा बताता है? एम्पियर जो अभी बताया ना, कंप्रेसर ट्रिप करना मतलब एम्पियर ज्यादा हो जाना, चाहे एम्पियर ज्यादा हो चाहे कंप्रेसर ट्रिप करे, दोनों का सोल्यूशन एक ही है, दोनों फॉल्ट एक ही है। समझ रहे हैं? अभी बता दे रहे हैं उसको हम। अगर एम्पियर बढ़े तो भी एक ही फॉल्ट होगा, कंप्रेसर ट्रिप करे तो भी एक ही फॉल्ट होगा। कंप्रेसर ट्रिप तभी करेगा जब एम्पियर बढ़ेगा। ये दोनों फॉल्ट अब इसमें समझिए, इन दोनों रीजन एक ही है, मतलब दोनों फॉल्ट के एक ही रीजन है। एक रीजन ये है सबसे पहला कि वोल्टेज कम होगा तब कंप्रेसर ट्रिप करेगा। आप क्या बोल रहे थे अभी, क्या कौन सा फॉल्ट? एम्पियर बढ़ रहा है, कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है, दोनों बात एक ही है। एक तो वोल्टेज चेक कर लेंगे, वोल्टेज 220 वोल्टेज है, ठीक है। कैपेसिटर नया लगाएं, कैपेसिटर चेक नहीं किया जाता। बड़े कैपेसिटर को अगर 60 मार के चेक करेंगे तो सही नहीं बताएगा। सोच ये 45 का कैपेसिटर है, अगर ये कमजोर होकर 35 भी हो जाए तो क्या स्पार्क तेजी से नहीं करेगा? आप उसे एकदम सही है, लेकिन वो हो गया खराब। तो इसलिए छोटे कैपेसिटर को चेक किया था 60 करके, और बड़े कैपेसिटर नया लगा देते हैं सीधा। या मीटर ले लीजिए वैसा जो मीटर बताए तो फिलहाल उसको छोड़िए। तो हम नया कैपेसिटर लगा दिए, नया कैपेसिटर के बाद भी कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है, मतलब कि एम्पियर ये ज्यादा ले रहा है, तो कैपेसिटर वाला फॉल्ट तो नहीं है। अब तो उसके बाद हो सकता है अगर हम गैस चार्ज किए हो या 1-2 दिन पहले कोई गैस चार्ज किया हो तो उसका गैस भी ज्यादा चार्ज कर दिया होगा। ये फॉल्ट आप लोगों के बुक में है 2 उपाय में, और आ गया अभी और है। उसके बाद हो सकता है कि सर्विस ना किया गया हो तो भी ये ज्यादा एम्पियर लेकर ट्रिप मार रहा है कंप्रेसर। या हो सकता है कि जो फैन की स्पीड है वो स्लो हो गई हो, तो गर्मी निकल नहीं पाएगी, तो लोड पड़ेगा कंप्रेसर पे, एम्पियर बढ़ेगा और कंप्रेसर बार बार ट्रिप करेगा। ये जो चीजें बताई आपको याद ऐसे नहीं हो पाएगी, तो बुक में लिखी गई चीजें हैं, 2 बार हम दिखा देंगे, तो उसको सही से स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब यहाँ बता देता हूँ, कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर रहा है, यहाँ लिखा गया ना, कंप्रेसर बार बार ट्रिप करे या एम्पियर ज्यादा ले, दोनों फॉल्ट एक ही है, बार बार बता रहे हैं आप लोगों को। और कंप्रेसर ट्रिप तभी करेगा जब एम्पियर ज्यादा देगा, और एम्पियर जब ज्यादा देगा तो कंप्रेसर ट्रिप कर देगा, दोनों फॉल्ट देगा। क्या क्या बता रहा था कि वोल्टेज कम आ रहा होगा, कैपेसिटर कमजोर हो गया होगा, गैस ज्यादा चार्ज कर दी गई होगी, एसी की सर्विस नहीं की गई होगी, कंडेंसर फैन की स्पीड स्लो हो गई होगी, आउटडोर को दक्षिण दिशा में, मतलब ये तो आउटडोर को दक्षिण दिशा में स्पीड एसी के फिलहाल है, तो उसके आउटडोर को अगर कंडेंसर को दक्षिण दिशा में लगा देंगे, हीट लोड ज्यादा होता है तो गर्मी ज्यादा लगेगा, ट्रिप मारेगा। तो फिलहाल इस बारे को छोड़ दीजिए, बाकी विंडो एसी के ये सब है, तो ये थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ लेंगे ना तो याद हो जाएगा, ऐसे भूल जाएंगे। तो अब वो उसको लिखा जाएगा, इसको पढ़ सप्लाई देखिए। अरे फील क्या था क्या? अरे क्यों लोग इतना देर से इंतजार कर रहे थे, इसलिए चालू हो गया था, लेकिन ये हमें देखना सप्लाई आउट किया नहीं की, ये देखना था हमको ना। लगा दिए चलिए वेट करिए, अब कितना देर हुआ आपको बंद किए? देखिए
सप्लाई हमारी कहाँ है, हमारी सप्लाई कहाँ आएगी, आउटपुट पे ना 3 मिलीवाट और एक न्यूट्रल यहाँ से लेंगे। यहाँ पे आप लोग वोल्टेज देख सकते हैं, आ गई ना। अगर यहाँ कंप्रेसर लगा दिया तो कंप्रेसर भी चालू हो जाएगा। अगर ये सप्लाई कंप्रेसर को दे रहा है उसके बाद भी कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, मतलब कंप्रेसर खराब है। आ गया ना, क्लियर। जी एक फॉल्ट है, वो कह रहा है कस्टमर कह रहा है जैसे चालू करते हैं ऐसे वैसे ही तुरंत कंप्रेसर चालू हो जाता है, हरदम जैसे चालू वैसे कूलिंग शुरू। नहीं, सेंसर प्रॉब्लम नहीं, रिले डायरेक्ट हो गया है। आप सोचिए ये अंदर से ना ऐसे पॉइंट रहता है, अंदर कॉइल होता है, जैसे कॉइल चालू होता है 12 वोल्ट पे तुरंत टच हो जाता है, सप्लाई आगे चली जाती है। जब कॉइल बंद होगा सेंसर के जरिए तो फिर ये हट जाएगा। लेकिन ये अगर छट के सटा रह जाए तो क्या ये सप्लाई रुकेगी कभी? यहाँ पे तुरंत आएगी, तुरंत कहाँ चल जाएगी, ऑर्डर के लिए, कंप्रेसर के लिए। तो रिले फॉल्ट है या नहीं ये पता करना है हमको। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, निकालेंगे, कुछ नहीं लगेगा, इसको निकालेंगे, इसको डाल देंगे, देखिए दोनों ऐसे लगा लेंगे। अगर ये कंटिन्यूटी बता दिया ऐसे, इसका मतलब समझ जाइए 60 हो गया, ना बताया तो 60 नहीं है। समझ आ गया ना। ये फॉल्ट कभी कभार मिलेगा तो ये आउटपुट तुरंत चालू हो जाएगा, मतलब या तो कंप्रेसर तुरंत चालू हो जाएगा। अगर बता दिया तो खराब है, नहीं बताया सही है, कंटिन्यूटी। हाँ सर आजकल किसी भी नए मॉडल से आती है वो चेक करना पॉसिबल हो जाता है। देखिए इम्पॉसिबल हो जाता ना, तो इसका रीजन अगर आप किसी वजह से पीसीबी नहीं चेक कर पाते हैं तो जरूरत भी नहीं है पीसीबी चेक करने की, आप उस चीज को चेक कर लीजिए जो नहीं चल रहा है। अगर वो सही है तो खराब क्या है, हो जाएगा ना, हो जाएगा। जरूरी नहीं है, अगर कंप्रेसर का सेक्शन खराब हो कंप्रेसर नहीं चलेगा, फैन का सेक्शन खराब होगा तो फैन का नहीं चलेगा, दोनों सेक्शन ही खराब हो जाए दोनों नहीं चलेगा। तो कोई एक पार्ट भी खराब हो सकता है उसके अंदर और कहीं भी खराब हो वैसे समझ जाइए। जितनी भी ये पीसीबी आ रही है ना विंडो एसी में, जितनी भी टाइप है सब चेक कर लेंगे आप लोग, इजी है, दिक्कत नहीं है। वो पुरानी वाली भी चेक कर लेंगे जो दिखाते हैं, उसको भी चेक कर लेंगे, उसको भी करा दें, चलाने दें। हाँ हो जाए, आइए फटाफट बता देते हैं उसको क्या करना है। तो इस तरीके से हम लोग इसके फॉल्ट को फाइंड करते हैं और इसी तरीके से चीज़ों को सही किया जाता है। जब तक आपको सही से काम आएगा नहीं तब तक आप परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। हम लोग जब काम करते थे ना, जब नहीं बना पाते थे तो कस्टमर के बार बार फोन आया करते थे, रात में सही से नींद भी कभी कभार नहीं आया करती थी, फिर खाना भी खाने का मन नहीं करता था कभी कभार, ऐसा होगा आप लोगों के साथ भी होगा। इसलिए सही तरीके से मेहनत से सीख लीजिए, सीख के जाके फील्ड में काम करिए। जब काम आएगा तो अच्छा भी लगेगा, पैसा भी आएगा और इज्जत भी होती चली जाएगी, है ना। तो आप लोग काम सही से सीख पा रहे हैं ना यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, सिर्फ फ्रॉड हो रहा है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है अगर आना चाहे तो 3 दिन का डेमो क्लास है और आइए, देखिए, समझिए, सीखिए। अगर अच्छा लगता है तो एडमिशन लीजिए और काम सही ढंग से सीख के जाके फील्ड में काम करिए और अच्छा खासा पैसा कमाइए।